नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त भानु शेखावत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। लगातार देखते आ रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। आज मारवाड़ के इतिहास की होगी अंतिम कक्षा। उसके बाद जो आपको पढ़ना है, जिस वंश का आपको इतिहास पढ़ना है, वो मुझे कमेंट करके बता दें कि सर इस वंश का इतिहास शुरू करें, या फिर किसी राजस्थान हिस्ट्री में कोई और टॉपिक लेना है तो वो आप मुझे बता दें कि जो भी पढ़ना है आपको इच्छुक हो कि सर हमें ये पढ़ना है, तो हम देख लेंगे फिर हमें क्या शुरू करना है। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था महाराजा अभय सिंह के बारे में। उनके बारे में कुछ मोटी मोटी बात करी हमने कि वो खेजड़ली घटना उन्हीं के काल में हुई थी। अमृता देवी बिश्नोई की हत्या कर दी जाती है 363 लोगों के साथ। तारीख होती है 12 सितंबर 1723। विक्रमी संवत की बात करें तो भाद्रपद महीना था, शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन सन 1787 या विक्रमी संवत 1787। एक बात और बताई थी कि ईस्वी संवत और विक्रमी संवत में 57 वर्ष का फर्क है। 57 वर्ष विक्रमी संवत आगे चल रही है। उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं लास्ट राजा, मारवाड़ के इतिहास का अंतिम शासक, जिसका नाम था महाराजा मानसिंह। और मानसिंह का जो शासन काल रहता है साथियों 1803 से 1843 तक रहता है। मानसिंह के बारे में हमने पढ़ा था कि मानसिंह मारवाड़ का शासक था। इनका एक भाई भीम सिंह, जिसका रिश्ता मेवाड़ के भीम सिंह की बेटी कृष्णा कुमारी से हो जाता है। लेकिन भीम सिंह की अकस्मात मृत्यु के बाद राजा बनता है मानसिंह, और मानसिंह उधर भीम सिंह की हत्या हो जाती है, तो इस कारण से रिश्ता टूट जाता है और जगत सिंह, जयपुर के जो जगत सिंह थे, उनके साथ रिश्ता तय कर दिया जाता है। लेकिन इस बात पर नाराज होते हैं मानसिंह। ये कहानी है बाद की। पहले की बात यह है कि भीम सिंह और मानसिंह में आपस में दोनों भाइयों में मतभेद हो जाता है और मानसिंह आ जाता है जालोर, आकर जालोर किले में शरण ले लेता है। तो सबसे पहले बात करने की बात याद करने का है कि महाराजा मानसिंह है, उनका शासनकाल 1803 से 1843। बड़े भाई भीम सिंह से मतभेद हो जाने के कारण जालोर के किले में आकर शरण ले लेते हैं। मानसिंह के बारे में मैं आपको मानसिंह की कहानी सुनाता हूं कि जालोर आ जाता है, लेकिन भीम सिंह तब भी नहीं मानता और जालोर के किले पर भी आक्रमण कौन करता है? भीम सिंह। भीम सिंह आक्रमण कर देता है और लगातार आक्रमण के कारण मानसिंह के पास थोड़ी सेना बच जाती है। अंतिम टाइम था, सेना कमजोर थी, सेना भी अब लड़ने से डरने लगी थी। एक दिन हुआ क्या कि मानसिंह बैठे थे जालोर के किले में, और जालोर के किले से अपने सैनिकों को बोलते हैं जाओ नीचे जाओ और पानी लेकर आओ। पानी की कमी आ चुकी थी। सैनिक डरते हुए जाते हैं पानी लेकर, नीचे पानी लेने वापस आते हैं। लेकर आते हैं तो रास्ते में उनको एक बाबा मिलते हैं, जिन बाबा का नाम होता है देवनाथ बाबा। क्या नाम था? देवनाथ। देवनाथ बुलाता है सैनिकों को, इधर आओ। कौन हो? तो बताते हैं कि हम मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के राजकुमार मानसिंह के सैनिक हैं, उनके लिए पानी लेने गए थे, पानी लेकर आए हैं। देवनाथ बाबा जो हैं वो उनको बोलते हैं कि पानी मुझे पिलाओ। देवनाथ को पानी पिलाते हैं। उसके बाद बताते हैं कि हमारे जो राजकुमार है, उनके बड़े भाई हैं भीम सिंह, वो लगातार हमले कर रहे हैं और इस वजह से मानसिंह ने हमने यहाँ जालोर में शरण ले रखी है। देवनाथ बाबा कुछ नहीं बोलते, सीधा कहते हैं कि जाओ कह देना तुम्हारे राजा को कि कल मानसिंह मारवाड़ का राजा बन जाएगा। अब क्या कहा जाता है कि देवनाथ की भविष्यवाणी सत्य हो जाती है, और उसी रात क्या होता है, जो अभय सिंह होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अभय सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये बात जब मानसिंह को बता दिया जाता है कि बाबा ने भविष्यवाणी करिए कल के राजा के लिए, तो मानसिंह बोलता है, जब अभय सिंह के जो मारवाड़ के सैनिक थे वो पहुंचते हैं जालोर कि आओ आपको राजा बनाएंगे, तो क्या नाम है, वो बुलाता है बाबा को, और बाबा को बुलाकर मानसिंह साथ लेके आ जाता है। कहाँ? मारवाड़। मारवाड़ बाबा को साथ लेकर आता है और बाबा के नाथ संप्रदाय के, एक नाथ संप्रदाय का मंदिर बनवाता है। नाथ संप्रदाय की पीठ महामाया मंदिर। महामाया मंदिर महामाया मंदिर बनवाता है। नाथ संप्रदाय की पीठ सबसे प्रमुख पीठ है, जो इस बाबा के कहने पर इनके लिए मंदिर बनवाता है। तो ध्यान रखें कि किस मारवाड़ के शासक के लिए देवनाथ बाबा ने भविष्यवाणी करी थी कि कल राजा बन जाएंगे, तो महाराजा मानसिंह के लिए। जालोर में थे, अब राजा मारवाड़ के कौन बन जाते हैं? मान सिंह।
मानसिंह के बाद बात करें तो मानसिंह अपने जीवन में ऐसे इधर उधर भटकता रहता है, इस कारण से मानसिंह को कहा जाता है सन्यासी बाबा। ध्यान रखें, सन्यासी बाबा, क्योंकि कभी राजपाट मिल नहीं रहा था, सन्यासी की तरह घूम रहा था, तो इन बाबा को क्या कहा जाता है? सन्यासी बाबा। अब सुने, मारवाड़ का राजा बन गया मानसिंह, और मानसिंह ने के जो, अब इनको मानसिंह गुरुजी मान लेता है, और गुरुजी का एक भाई होता है जिसका नाम होता है क्या? भीमनाथ। बेटा लाडूनाथ। देवनाथ बाबा की हत्या हो जाती है, और भीमनाथ और लाडूनाथ में आपस में युद्ध हो जाता है कि मंदिर में कौन रहेगा। ये बात लाडूनाथ जाता है मानसिंह के पास, और मानसिंह को कहता है कि आपने जो मेरे पिताजी के लिए मंदिर बनवाया था उसमें मेरे चाचा जी मुझे नहीं रहने दे रहे हैं। तो कहा जाता है कि भीमनाथ के लिए मानसिंह एक और मंदिर बनवाते हैं, जिस मंदिर का नाम होता है उदयनाथ। उदयनाथ भी नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है, जोधपुर में ही स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करने वाले हैं अब अंग्रेजों का इधर मारवाड़ पर शासन ज्यादा जम रहा था, या उनका अधिकार ज्यादा होने लगा था, तो महाराजा मानसिंह के ऊपर दबाव आया कि अंग्रेजों से संधि करो, लेकिन ये अंग्रेजों से संधि नहीं करते हैं। लेकिन संधि करनी पड़ती है, इनकी तरफ से एक सेनापति होता है छत्र सिंह, ठीक है। इसके अलावा छत्र सिंह के अलावा एक और होता है जिसका नाम होता है बिशन राव व्यास। बिशन राव व्यास, ये दोनों इधर से अंग्रेज की तरफ से, तो एक ही व्यक्ति बार बार आ रहा था संधि करने, चार्ल्स मैटकॉफ, ये संधि कर लेते हैं अंग्रेजों से। कब? तो ये कर लेते हैं 16 जनवरी 1818 में। 16 जनवरी 1818 को संधि कर लेते हैं। 16 जनवरी 1818 को संधि कौन कर लेते हैं? मारवाड़ के राजा मानसिंह संधि कर लेते हैं। उसके बाद होता क्या है, सुने, संधि कर ली, अब अंग्रेजों का राज हो जाता है, और रजवाड़ा जो मानसिंह का होता है वो राजपाट खत्म हो जाता है। अब मानो, अब इनके मानसिंह के बारे में कुछ और बहुत सी बातें जो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। एक राजा था नागपुर का जिसका नाम था आपासाई भोसले। आपासाई भोसले का क्या हुआ? आपासाई भोसले शरण ले लेता है जोधपुर में आकर, जब उस पर आक्रमण कर देते हैं दूसरे लोग, तो होता क्या है, अंग्रेज लोग उस पर आक्रमण करते हैं, तो वो आ जाता है राजस्थान, और राजस्थान में आके जो एक मंदिर होता है, उस मंदिर पर आकर आक्रमण आकर रहने लगते हैं, शरण ले लेते हैं। लेकिन ये बात जब पता लगती है मानसिंह को, तो मानसिंह उनको वापस कहाँ लेकर आते हैं? अपने दरबार में रखते हैं। दरबार में रखने के बाद दरबार में रखते हैं मानसिंह उनको, और जब अंग्रेज कहते हैं कि ये हमसे भागा हुआ व्यक्ति है, ये मुझे दो, तो मानसिंह बिल्कुल देने से मना कर देता है, और आपा साहिब भोसले उनको अपने पास रखता है। एक बार हुआ क्या, 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अजमेर में लगाया दरबार, और सभी राजपूत शासक को बुलाया, लेकिन मानसिंह उसमें भी नहीं जाते हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं मानसिंह अंग्रेजों के खिलाफ ही रहता है, लेकिन परिस्थितियां खराब हो जाने के कारण ही वो उनसे संधि कर लेता है। इनके कुछ विद्वान थे जिनका नाम था कवि राजा बांकीदास। बांकीदास ने बांकीदासरी ख्यात लिखी, जिसके अंदर जोधपुर तथा जयपुर का जो स्थापना तिथि है उनका वर्णन मिलता है। किसमें? कवि राजा बांकीदास की किताब थी बांकीदासरी ख्यात, जिसमें जोधपुर 1658, जयपुर 1727 में स्थापना होती है। तो ध्यान रखें, जोधपुर 1459 है, ध्यान रखें। तो उन सब के स्थापना तिथि का भी वर्णन मिलता है। उसके अलावा बात करें, इनकी किताब थी दातार बावनी बांकीदास की है। मैं कमेंट के लिए तुम्हें दे रहा हूं, कृतार बावनी के लेखक कौन है, वो आप सब लोग कमेंट में करके बता देंगे कृतार बावनी के लेखक कौन है। उसके बाद इन्होंने एक गीत लिखा, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इन्होंने अंग्रेजों के साथ जो संधि कर रहे थे उन पर आलोचना करते किताब भी लिखी थी। किसने? बांकीदास ने, कि आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, ऐसी कुछ अंग्रेजों के जो शासक थे उनकी आलोचना करते हुए किताबें लिखते हैं। मानसिंह के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी थी नहीं, जितनी जानकारी थी मैंने बताया। ध्यान रखें, नाथ संप्रदाय के लिए उन्होंने एक महामाया मंदिर का निर्माण करवाया जोधपुर के अंदर। ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये सीधा सा आता है कि महामाया मंदिर किस संप्रदाय को समर्पित है, तो वो है नाथ संप्रदाय को समर्पित।
और अपने गुरु इन्होंने बना लिया था, गुरु किसको, देवनाथ को। और देवनाथ के एक भाई था भीमनाथ और लाडूनाथ। उसके अलावा हम बात कर रहे थे किसके, इन्होंने एक बहुत क्या नाम, विद्वान आदमी थे महाराजा मान सिंह। इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था नाथ चरित्र। नाथों के लिए पूरा समर्पित हो गए थे कौन, महाराजा मान सिंह। दोस्तों ये अपना था मारवाड़ का इतिहास, जो आज हम इसको खत्म कर रहे हैं। कल कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर दोस्तों आपको इतिहास में कोई लगे कि ये कुछ जानकारी बाकी रह गई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर देवें, जिससे हम अपने में और तुम्हें ज्यादा मतलब सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे। जो कुछ कमी रह जाएंगी वो भी पूरी करवाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को चैनल शेयर करें, अपना चैनल यस स्टडी चैनल शेयर करें और दोस्तों को अपने साथ जोड़ें। थैंक यू।